कल तक हमने देखा भगत सिंह की फांसी ने देश को अंदर तक हिला दिया था। फ्रीडम मूवमेंट सिर्फ पॉलिटिकल नहीं रहा, वो इमोशनल बन चुका था। पर एक बात क्लियर है, ये कहानी सिर्फ 1931 से शुरू नहीं होती। इससे पहले 1930 में एक और बड़ा मोड़ आ चुका था। वेलकम टू द डे 22 ऑफ द सीरीज बिफोर इंडिपेंडेंस। और यहीं पर गांधी जी का रोल वापस सेंटर में आता है। गांधी जी का लॉजिक बहुत सिंपल था। ब्रिटिश राज इंडिया में सिर्फ बंदूकों और आर्मी के दम पर नहीं चल रहा था, वो चल रहा था इंडियन कॉरपोरेशन की वजह से। इंडियंस टैक्स देते थे, इंडियंस कोर्ट्स में जाते थे, इंडियंस ब्रिटिश लॉ को फॉलो करते थे। तो गांधी जी ने कहा, लड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस कॉपरेट करना बंद कर दो। इसी सोच से 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होता है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मतलब ये नहीं था कि लोग सड़कों पर उतर आए। इसका मतलब था ब्रिटिशर्स की गलत लॉज को जानबूझकर तोड़ना और पनिशमेंट को शांति से एक्सेप्ट करना। अब सवाल था कौन सा लॉ। गांधी जी ने चूज किया सॉल्ट लॉ, नमक, जो हर इंसान की बेसिक ज़रूरत है। उस पर भी ब्रिटिश टैक्स लगाती थी। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी मार्च शुरू किया। ये कोई एक आदमी का मार्च नहीं था। रास्ते में गांव-गांव से लोग जुड़ते गए और धीरे धीरे ये पूरे देश की आवाज़ बन गई। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने खुद नमक बनाया और ब्रिटिश सॉल्ट लॉ को तोड़ दिया। और यहीं से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पूरे इंडिया में फैल गया। पर एक बात यहाँ पर समझनी ज़रूरी है, वो ये, फॉरेन कपड़ों का बॉयकॉट कोई नया आइडिया नहीं था। ये लोग पहले भी कर चुके थे। पर 1913 में एक फ़र्क था। पहले लोग गुस्से में कपड़े जला देते थे, पर इस बार लोग शांति से कह रहे थे, हम बस कॉपरेट नहीं करेंगे। ना मारपीट, ना वॉयलेंस, सिर्फ एक सिंपल डिसीजन, ब्रिटिश सिस्टम से दूर रहना। लोग टैक्स देने से मना कर रहे थे, लोग कोर्ट नहीं जा रहे थे, हजारों लोग खुद अरेस्ट दे रहे थे। ब्रिटिश समझ चुके थे कि ये मूवमेंट सिर्फ कानून तोड़ने का नहीं है, ये लोगों के दिमाग में घुस चुका है। और इसी बैकग्राउंड में जब देश ऑलरेडी उबल रहा था, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के केस में ब्रिटिश के लिए और भी डेंजरस बन गया था। उनकी फांसी 23 मार्च 1931 को हुई, पर उससे पहले ही मूवमेंट का बेस 1930 में तैयार हो चुका था। इसलिए डे 22 इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं पर फ्रीडम मूवमेंट सिर्फ लीडर्स की स्टोरी नहीं रहा, ये आम लोगों का डिसीजन बन गया।